बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसे आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है, इसी तरह आप लोग भी करियर के एक नाजुक दौर से गुजरे हैं। और इस नाजुक दौर का जो है ना क्लाइमैक्स आने वाला है। आप लोगों का 2-3 दिन के बाद प्रैक्टिकल का पेपर है। मैंने बहुत से पेपर पहले अपलोड किए हैं। और मेरी ये जो सिलेक्शन है पेपर्स अपलोड करने की, आई एम ट्राइंग कि मैं इसमें ऐसे पेपर्स अपलोड करूं जिसमें मैं आपको ऐसी डाइल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा दूं जिसके अंदर अगली बनने वाली जो डाइल्यूशन है वो 1/10 हो जाती है। इसके अंदर मैं आपको वो वाली भी डाइल्यूशन बता दूं जिसमें अगली डाइल्यूशन बनने वाली 50% हो जाती है। और इसके अंदर मैं आपको प्रोपोर्शनल डाइल्यूशंस के बारे में भी बता दूं। सो ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, पेपर देखिए। कहते हैं दूध में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब दूध के ड्रॉप को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट होती है, तो जो दूध का ड्रॉप है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सिंक कर जाता है। और वो रेट जिस पे ये मिल्क ड्रॉप कर रहा है, सिंक कर रहा है, ये मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप फिल कर दीजिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल करके आप इसके ऊपर एक मिल्क का ड्रॉप ड्रॉप कीजिए, लाइक दिस। आहिस्ता आहिस्ता ये मिल्क का ड्रॉप नीचे जाने लगेगा और जाता जाएगा। ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा सही होना चाहिए था। ये जैसे ड्रॉप नीचे जाता जाएगा प्यारे बच्चों, ये मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से नीचे जाएगा। जितना मिल्क को अभी वो देखते हैं कि क्या ट्रेंड क्या होगा। अभी मैं ट्रेंड के ऊपर वो नहीं कर रहा कमेंट। ये वो उसने आपको अभी तक इंफॉर्मेशन दी है। कहते हैं आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया बच्चों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये खतरनाक होता है, जहर होता है, इसको पीना लीजिएगा, फौत हो सकते हैं। ठीक है? ये आपको 200 ml मिल रहा है। ये बाकी बहुत पॉइजनस जहरीला होता है। 100% मिल्क मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से ले आएंगे, आज तक हमें तो 100% नहीं मिला। डिस्टिल्ड वाटर बेटे, और एक मिल्क सैंपल मिलेगा जिसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉपर सल्फेट आपकी स्किन के कांटेक्ट में आए, फौरन हाथ धो लें और आई प्रोटेक्शन जरूर यूज करें। और जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो उस पर ऐसे झुक के प्रैक्टिकल ना परफॉर्म करें, बल्कि थोड़ा सा अपने बैक को स्ट्रेट रख के करें ताकि कोई चीज अगर उसके छिटे उड़े तो वो आपके ऊपर ना गिर जाए। अच्छा जी, कहते हैं अब आप क्या करेंगे। अब आप ये करेंगे, आपको मिल्क दिया हुआ है, मिल्क। आप उस मिल्क सैंपल में, ये आपके पास मिल्क सैंपल पड़ा हुआ है, आप उस मिल्क सैंपल में से 2 ml सिरिंज के अंदर भरेंगे। और 2 ml सिरिंज के अंदर भरने के बाद आप उसको ले आएंगे एक खाली टेस्ट ट्यूब। ये एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर। और आहिस्ता से अपने हैंड से, अपने हाथ से, यार ये क्या है, मैं जरा दिक्कत, अपने हैंड से आहिस्ता से इस प्लंजर को आप पुश करेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप इसको पुश करें तो सिर्फ एक ही ड्रॉप रिलीज हो। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। 3 4 5 मरतबा जब आप ड्रॉप रिलीज करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। याद रखना बेटे, आमतौर पे जो आपके पास लैब्स होती हैं वो ओल्ड सिरिंजेस यूज करते हैं। उनकी जो रबर है वो खराब हो गई होती है, लिहाजा वो स्मूथली प्रेस नहीं हो रही होती। अगर आप प्रैक्टिकल में जाएं और ये स्मूथली प्रेस नहीं हो रही तो आपने उनसे कहना है कि या तो इसको सही करें या आपको थोड़ा सा ऑयल दे दें, ऑयल। वो ऑयल आपने इसको बाहर निकाल के इसके पिस्टन पे लगाना है ऐसे। और फिर जब आप इसको मूव करेंगे बहुत सुपर सॉफ्ट हो जाएगी। ये मैं आपको एक बड़े काम की टिप और हैक बता रहा हूँ। अच्छा, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि आपने इसके अंदर 1 बाय 1 ड्रॉप डाल सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। ये देखो वो ऊपर ये इन स्टेप्स में ये बताता है। कहता है 2 ml मिल्क का लो सिरिंज में, सिरिंज को होल्ड करो एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और आराम से धीमे 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 प्लंजर को दबाओ ताकि सिर्फ एक ही ड्रॉप 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 हो। ठीक है जी।
रिपीट स्टेप 2 अंटिल यू कैन रिलीज 1 ड्रॉप एट अ टाइम, जब तक आपको पता चल जाए कि हाँ यार मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं एट अ टाइम एक ही ड्रॉप गिरा रहा हूं। ठीक हो गया। अब जब आपको ये पता चल जाए कि आप एक ही ड्रॉप गिरा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? तब आपको क्या करना होगा, आपको जो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, आपको उसकी डाइल्यूशंस बनानी होंगी। अब जरा डाइल्यूशंस वाली कहानी देख लें। वो कहता है यू नीड टू प्रिपेयर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बनानी है, ठीक है, और रिकॉर्ड करना है टाइम टेकन फॉर 1 ड्रॉप टू सिंक थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टाइम नोट करना है कि आप जब उस पर ड्रॉप ड्रॉप करेंगे तो कितनी देर में वो नीचे जाके बैठ जाता है। और उसके बाद आपको एक अननोन के बारे में जानना है। अब करना क्या होगा, आपको डाइल्यूशंस बनानी है 90% से लेके 50% तक की, यूजिंग M&W। एम क्या था? एम था बेटे आपका 100% मिल्क सैंपल, और डब्ल्यू क्या है आपका? वाटर। अब आपको 100% से 90% से 50% के दरमियान डाइल्यूशंस बनानी। अब आप करेंगे क्या? इसके लिए मैं आपको उसी फॉर्मूला पे ले जाता हूं जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, M1V1 = M2V2। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? बताता हूं बेटे। जब वो आपको प्रोपोर्शनल डाइल्यूशंस बनाने के लिए कहता है, यहां पर उसने आपको प्रोपोर्शनल डाइल्यूशंस बनाने के लिए कहा है। एक एग्जांपल देख लो बेटे। अगर वो आपको कहता है यू आर प्रोवाइडेड विद, ये जरा गौर से सुनना है, 76% ऑफ मिल्क सैंपल एंड यू आर, ये मैं अब आपके पेपर से हटके एग्जांपल दे रहा हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक 56% dilution of this sample एंड डाइल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए 15 ml। तो आप कैसे इसको अप्लाई करोगे? अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। स्टॉक सोल्यूशन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 76% है, आपको कितनी बनानी है? 56%। और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 15 ml। अब इसका फॉर्मूला क्या है? आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। M1V1 = M2V2। V2 बेटे वो फाइनल वॉल्यूम है जो आपको चाहिए अपने डाइल्यूशन का। फाइनल वॉल्यूम आपको कितना चाहिए? 15 ml। M2 वो कॉन्सेंट्रेशन है जो आपको चाहिए, वो परसेंटेज है जो आपको रिक्वायर्ड है, और वो परसेंटेज क्या है? 56%। ठीक है जी। M1 वो है जो कि आपको गिवन है, और गिवन क्या है आपको? 76%। और V1 क्या है? V1 इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन टू बी यूज्ड। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन ही चाहिए। अब आप करोगे क्या? आप कहोगे V1 = 56 × 15/76।
रुके जरा, इसको कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई 11 ml। अब आपको टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना चाहिए था? 15 ml। अब आप क्या करोगे? 15 - 11 = 4 ml। आप क्या करोगे? 4 ml वाटर लोगे, 11 ml लोगे 76% ऑफ मिल्क सैंपल का, और आपके पास ये जो आपके पास 11 + 4 ml, 11 ml आपके पास मिल्क सैंपल आ गया, प्लस 4 ml वाटर, ये जो आपके पास आएगा ये 56% सोल्यूशन होगा। अब इसी बात में जो आपको यहां पर रिक्वायर्ड है, जरा वो अप्लाई करके देखते हैं। आई वुड लाइक यू गाइस टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अच्छा, अब उन्होंने आपको क्या कहा हुआ है? उन्होंने आपको कहा है कि आपको 90% से लेके 50% तक की के दरमियान डाइल्यूशंस बनानी है। कैसे? लाइक दिस। एक तरीका उसने बता दिया, 90 के लिए 9 ml ये सोल्यूशन ले, 1 ml ये ले, पानी ले। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए समझाया कि अगर वहां पर कोई ऑड फिगर्स आ जाए तो आप परेशान ना हो। यहां पर आपने क्या किया? 8 ml मिल्क का सैंपल लिया, 2 ml वाटर, 7 ml मिल्क, 3 ml वाटर, 6 ml मिल्क, 4 ml वाटर, और ये आपके पास डाइल्यूशंस बन गई। अब आप इन डाइल्यूशंस के साथ क्या करेंगे? आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप 2 सेंटीमीटर ऊपर से निशान लगा देंगे, और इसमें आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिलअप कर लेंगे। विल फिल इट अप विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यू विल मार्क अ लाइन। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए आप। सबसे पहले बेटे आपने, अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स बता रहा हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपने एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट करना है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके प्रैक्टिकल के साथ। उस ट्रायल एक्सपेरिमेंट में बच्चों आपने यहां पर एक मिल्क का ड्रॉप डालना है, और देखना है कि वो कितनी देर में नीचे जाता है। अगर बच्चों ये पहला ही ड्रॉप नीचे ना जाए तो आपको क्या करना है? ये जरा बात गौर से, बच्चे बाद कहते हैं सर हमारी तो टोटल जो रीडिंग आ रही थी, वो टोटल रीडिंग ही हमारी ये आ रही थी कि अपना मोर देन 100, मोर देन 120 वगैरह वगैरह। बच्चे अक्सर ये बात करते हुए मैंने सुने हैं। अगर आपके पास पहली ही रीडिंग सही ना आए, आपने वहां पर सीधा सीधा लैब अटेंडेंट को बुलाना है और उससे कहना है योर केमिकल इज फॉल्टी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। डरना नहीं, घबराना नहीं। आपने कहना आपका केमिकल काम नहीं कर रहा, इस पे आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, इसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी नहीं, कुछ भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि वहां कोई अच्छा आदमी एग्जामिनर ही होगा। तो वो क्या करेगा? वो लैब अटेंडेंट फौरन आपके केमिकल्स रिमूव करेगा, जाके खुद टेस्ट करेगा। अगर आपके केमिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक केमिकल ला के दे देगा, और वो कहेगा मैंने चेक कर लिया है, नाउ इट्स वर्किंग। तो आपका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक फ्लो में चलेगा। याद रखना, ये आपके प्रैक्टिकल में ट्रेंड बनना बड़ा जरूरी है। ओवरऑल एक ट्रेंड बनना चाहिए। उस ट्रेंड, वो ट्रेंड बनेगा तो प्रैक्टिकल प्रोसीड करेगा। अगर पहले की वैल्यू नहीं आ रही, दूसरे की नहीं आ रही, किसी की वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब देयर इज फॉर श्योर सम प्रॉब्लम विद द केमिकल्स। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, बट मुझे 10 साल हो गए, मैं हर साल 2 मरतबा एग्जामिनर बनता हूँ। 20 टाइम्स मैं एग्जामिनर बना हूँ, उस पर 3-4 मरतबा ऐसा हुआ है
कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। खैर, तो ये मैंने आपको एक हैक और एक ट्रिक बताया कि आपने वहां पर सबसे पहले अपना ट्रायल एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा, जब आपका ट्रायल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो आपने क्या करना है जी, अब आपने इसमें कॉपर सल्फेट डालकर, देखो पहले यहां पर क्या चीज कह रहा है, पहले नंबर पर जो आपने कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है वो कॉन्सेंट्रेशन 90% है मिल्क वाली, 90%। तो 100 वाले के साथ करने के लिए आपको वहां पे जरूरत नहीं है, मतलब अपना डाटा लेने के लिए, रीडिंग्स लेने के लिए यू डोंट नीड 100% वाले की रीडिंग। 2 ml सिरिंज में भरेंगे आप, 2 ml सिरिंज में भरेंगे और उसके बाद उसका एक ड्रॉप डालेंगे ये कॉपर सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब, एक ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब, ये नीचे जाएगा और आप इसका टाइम नोट कर लेंगे जैसे ही नीचे जाके बैठ जाए। एक और बात याद रखना, बाज बच्चों का ये नीचे जाता ही नहीं है, यहीं पे आके रुक जाता है और सारी वैल्यूज का यहीं पे आके स्टॉप हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, वो जहां आकर स्टॉप होता है एक जगह पर आप उसका टाइम नोट कर लें। ये बातें कोई बताता नहीं है वैसे, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए, लेकिन हमने तजर्बे से सीखा अगर बीच में आके रुक जाए आप उसका टाइम नोट कर ले, ट्रेंड को लेके चले। तो जी आपने टाइम नोट कर लिया और वो कहता है कि अगर ये टाइम 120 सेकंड से ऊपर चले जाए तो बस चुप करके लिखते हैं कि भाई 120 सेकंड से ऊपर चले गया। ठीक है जी। और आप अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करें। रिजल्ट्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं, कह रहे हैं 9 से लेके 11 तक, 9 से लेके 11 तक जो स्टेप्स हैं, आपने 90% वाले का किया, 2 मरतबा करें इसका, यानी टोटल रीडिंग्स आपने 3-3 मरतबा लेंगे, 3 रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके फॉर ईच। और उसके बाद आप अपनी बाकी डाइल्यूशंस को यूज करें। बाकी डाइल्यूशंस को आपने यूज कर लिया, इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करें। आप लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क 90, 80, 70, 60, 50, इसका टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहां बेटे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूं, और वो टिप ये है कि प्रैक्टिकल में वो आपसे कहते हैं कि यू हैव 2 आवर्स। अब कैम्ब्रिज का ये थोड़ा सा आपको ये बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। नहीं नहीं, ट्रायल एक्सपेरिमेंट आप 100 से कर लें क्योंकि आपने चेक करना है कि केमिकल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब बेटे मैं आपको एक वो बात बताने लगा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज कहती है कि आपके पास ये टोटल काम करने के लिए 2 घंटे हैं। बाद एक्सपेरिमेंट्स इतने लेंथी होते हैं कि वो घंटे में हो नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल दिया होता है, छोटा दिया होता है। उनको होता है कि भाई बच्चे अगर 1.5 घंटा एक्सपेरिमेंट पे लगाएंगे तो आधे घंटे में दूसरा काम कर ले। लेकिन हमारे पाकिस्तान में होता क्या है, उन्होंने जो आपकी माइक्रोस्कोप्स हैं वो शफल करनी होती है, इसीलिए वो आपको घंटा देते हैं, एक का घंटा देते हैं दूसरे का। ये थोड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, इसीलिए बाज़ औक़ात कुछ लेंथी प्रैक्टिकल्स में बच्चे 1 आवर के चक्कर में फंस जाते हैं और बाकी का 1 घंटे में 15 मिनट में अपना वो सॉल्व कर लेते हैं। लिहाजा आपने अपनी स्पीड 1 आवर के हिसाब से ही फिट रखनी है, 1 आवर के हिसाब से। आपने नहीं ये टेंशन लेनी कि भाई नहीं वो ज्यादा है कम है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, इट विल टेक अ लिटिल मोर वाइल। उसका भी मैं आपको एक हैक बता देता हूं कि अगर ऐसा हो तो आपने उसके लिए क्या जुगाड़ यूज करना है। ये बात लीगल तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं एज अ टीचर, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर आपको टाइम कम लग रहा हो और आप कहो कि यार ये सारों की मैंने रीडिंग्स लेनी है, मैं क्या करूं, लेकिन आपको लगे कि यार मेरा ट्रेंड सही आ रहा है,
आप सबसे पहले एक 90 की रीडिंग लो, 80 की लो, 70 की, 60 की, 50 की रीडिंग ले लो। टेंशन नहीं है। 5 रीडिंग्स ले ली। अगर आपको लगा कि यार ठीक है, इट्स प्रीटी फेयर ट्रेंड, तो बस आगे आपको पता है क्या करना। एक एक रीडिंग सही। आहो, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। वॉट एवर। लेकिन कोशिश करें कि ऑनेस्टी से ही काम करें। फेयर रीडिंग्स लेके उनके फेयर मीन लें। अच्छा जी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, यहाँ पर परसेंटेज जरूर लिखना। टाइम टेकन के साथ यहाँ सेकंड जरूर लिखना। मीन के साथ यहाँ सेकंड जरूर लिखना, वरना नंबर कटेंगे। ये 5 नंबर का टेबल है, और 5 नंबर के टेबल में आपको कहाँ कहाँ मार्क्स मिलेंगे? यहाँ यहाँ। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क सही बनाने का, परसेंटेज मेंशन करने का, यहाँ पर सेकंड्स मेंशन करने का, 3 3 बारियां मेंशन करने का, मीन ठीक मेंशन करने का। ये 5 नंबर आपको यूं मिलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको डिस्क्राइब करना होगा अपना ट्रेंड। डिस्क्राइब करने में आप बता दें इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वॉट एवर। उसके बाद आपको यू दिया होगा। अब फर्ज करो ये मैंने हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स डाले यहाँ पे, हमें अज्यूम किए मैंने। जैसे कहते हैं ना, फर्ज करो एक्स की पावर ये है, वो वाला। ठीक है जी, ये मेरा फेक डाटा है। इस फेक डाटा में जब हमने यू को किया तो यू के आगे 6.9 सेकेंड्स। यहां पर देखो जी, 6.9 कहाँ आ रहा है? 6.9 इज फॉलिंग समवेयर हियर। तो आप कहोगे इट इज बिटवीन 80 टू 70 या 70 टू 80। यस, 80 टू 70। और यहाँ पे मैंने पिछली क्लास को मैंने 67। ये रेंज बताना इज परफेक्टली ऑल राइट। आप इतने तो सियाने नहीं हो सकते आप एग्जैक्टली बता सको, लिहाजा आप एक रेंज ही बताओगे। आगे चले। कहता है डिस्क्राइब फॉर एन एरर, ईच एरर एंड इम्प्रूवमेंट क्या क्या लेके आ सकते हैं, फटाफट देखते हैं जी।
सर आपका म्यूट हुआ है। ओ माय गॉड, अब आ रही है आवाज? कितनी देर से म्यूट हुआ हुआ था ये? सर ये जहाँ से आपने वो एरर समझाना शुरू किए थे वहां से। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैंने कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं की। मैंने ये बताया है कि ये बार चार्ट ड्रॉ करना है। ये जो आपके सामने वेरिएबल है ये नॉन न्यूमेरिकल है, पता ही चलेगा बार चार्ट। उसने बोल भी दिया बार चार्ट, हालांकि ए लेवल में उसको बोलना नहीं चाहिए, आपकी अकल पे छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर देखो बेटे, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2.9। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 8.8। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा मीन फैट ग्लोब्यूल डायमीटर माइक्रोमीटर, और यहाँ पे नीचे ये बफलो HCAG लिख लिए। चार में से मुझे 2 मार्क्स ये काम करने के मिल गए। बाकी मार्क्स मुझे कैसे मिलेंगे? मैंने पहले बार को वाई एक्सिस के साथ टच नहीं किया, वेरी गुड, मुझे शाबाश मिलने चाहिए। मैंने बार्स की विड्थ को सेम रखा, ये इस पे भी मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। ये सारे बार्स की विड्थ सेम है। मैंने बार्स के दरमियानी फासला सेम रखा, इस पे भी मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। और मैंने बार्स को, ये देखो यहाँ पे तो मैंने कलर कर दिया, आपके पास वहां कलर नहीं होना, आपने जैसे ये उसको किया हुआ है, आपने इनको बाद में शेडिंग कर देनी। और शेडिंग थोड़ा ना डिसेंट करना बेटा, ऐसे बस लाइंस लगा देना बस। तो मुझे बार चार्ट में +2 मार्क्स और मिल गए। 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आई गॉट इन दिस बार चार्ट। इस पे नहीं टाइम ज्यादा लगाना चाहिए, ये बहुत आसान बच्चों वाली बात। लो जी बेटा, यहां पर उसने दे दिया। अब चूंकि ये पेपर थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, उसने क्या किया, उठते ही आपको खुद एक ड्राइंग बना के दे दी, और कहता है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद दिस स्पेसिमेन। करना क्या होगा, आपको ये जो स्पेसिमेन दिया है, इसके इस तरह के एरिया की बनानी होगी प्लान डायग्राम। कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको इसके ऊपर ही बना के दिखा देता हूं। कहां गए भाई तुम? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, खुद ही देख लेना बाद में। ये मैं अब डायरेक्ट ड्राइंग पे आ रहा हूँ। लो जी, मैं इसके ऊपर ही आपको पहले बना के दिखाऊंगा प्लान डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। ये लाइन सीधी ड्रॉ हो गई यहाँ पे, पहली लाइन एपिडर्मिस की, ये बनेगी। दूसरा टिश्यू यहां से चेंज हो रहा है, ये बनेगी। तीसरी लाइन एंडोडर्मिस की, ये बनेगी। और चौथी लाइन वैस्कुलर बंडल्स के लिए ये बनेगी। खल्लास, खत्म, पूरे नंबर मिल गए आपको। सर, जी। ये जो मेम्ब्रेन है इसको डबल लाइन से शो नहीं करना? नो, इट्स अ प्लान डायग्राम, ऐसे बनेगी। और उसने यहाँ पे कहा हुआ है, मैं बताता हूँ डबल लाइन कहां बनानी। एंडोडर्मिस के लिए आप चुप करके एक स्केल पकड़ें, वो खुद कहता होता है रूल्ड लाइन से लेबल करो, और ऐसे करके एक लाइन लगा दें। कहानी खत्म, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहते हैं J1 इज अ स्टेन्ड ट्रांसफर सेक्शन थ्रू अ रूट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। क्या हो गया इसके लिए?
हैंग हो गया बेचारा बुरी तरह। तो भाई वापस आ जा, क्या हो गया है? ये भी थक जाता है आप लोगों की तरह। अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए अज्यूम करने के लिए कि माइक्रोस्कोप में आपको ये नजर आ रहा था, मैंने ये निकाला जस्ट इन ऑर्डर टू अज्यूम कि फर्ज कर लें ये था। इसको आपने खूब अच्छे से देखा। वो कह रहा है इसके बिल्कुल सेंटर में से उठाओ 4 सेल। ये इसका बिल्कुल सेंटर आ गया। हाई मैग्निफिकेशन पे ले गए हम इसको। किसी के प्यो को भी पता नहीं चल सकता कि आपने कौन से 4 सेल सेलेक्ट किए थे। सो जस्ट डोंट वरी। कहता है J1 is a stain transfer section of a root. You are not expected to be familiar. Observe the xylem vessel element in the center of the root on J1. Draw one large xylem and 3 adjacent cells. और हर एक सेल टच होना मांगता है एक दूसरे को, और 4 की बनाओ और एक रूल्ड लाइन लगा देना और बता देना कि ल्यूमन ऑफ द सेल कौन सा है। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये लो, ये एक बड़ा सा जाइलम, थिक वॉल वाला जाइलम, ये इसके साथ आया एक एडजेसेंट सेल, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। ये आया इसके साथ दूसरा एडजेसेंट सेल, यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। ये आया तीसरा एडजेसेंट सेल। बना दो इनकी भी सेल वॉल। ध्यान में रहे कि जब ये 2 सेल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके दरमियान 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो 1 2 3, यहां पे भी देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब उसने कहा इनमें से किसी एक सेल के ल्यूमन पे पॉइंट आउट कर दो। ये लो भाई, ये ल्यूमन है। ल्यूमन होता है सुराख जिसमें से कोई चीजें पास हो रही, तो बाकी तो सेल्स कोई पैरेनकाइमा टाइप होंगे। ये ल्यूमन, जाइलम में ल्यूमन है तो हमने जाइलम को पॉइंट आउट कर दिया। ये काम करने के बेटे आपको 5 नंबर मिल गए हैं, यकीन मान, 5 नंबर। ये मैं पिछली क्लास को समझा रहा था, तो ये शेडिंग को आपने सीरियस नहीं लेना, इग्नोर कर दें इस शेडिंग को। ठीक है जी, लाइक दिस। अब देखते हैं हमारे 5 नंबर जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसने कहा था एक जाइलम बनाओ, बनाया। उसने कहा 3 एडजेसेंट बनाओ, बनाए। उसने कहा मस्ट टेल एटलीस्ट वन ईच अदर, बना दिया। 4 सेल बना दिए, ल्यूमिन को लेबल भी कर दिया, मार्क्स पूरे। अब इनके ऑब्जर्वेबल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ये मैं नहीं बता रहा, ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। अगर टाइम बच गया तो बताऊंगा। यहां देखो, कहता है पी और एस शो कर रहे हैं होल डायामीटर, और क्यू और आर शो कर रहे हैं खाली वैस्कुलर बंडल का डायमीटर। इनकी परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट है वैस्कुलर बंडल। अब फर्ज करो कि आपका ये वैस्कुलर बंडल है 20 मिलीमीटर और ये पूरा है 80 मिलीमीटर। 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर दो, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। यही काम करने के 2 नंबर होने। चलो मैं ज्यूम किया था 60 या 20 इंटू 100 कर दिया। हमारे पास 2.5 मिनट है,
सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। जरा मार्क्स देखते हैं कितने कितने हैं। 2 सिमिलैरिटीज बताने हैं, 2 डिफरेंसेस बताने हैं। चलिए उस तरफ रवाना होते हैं। ये आ गया भैया आपके सामने। बताएं जी, सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इनके दरमियान में जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं कॉर्टेक्स के, ये बहुत ज्यादा है, यहां पर ये कम है। इनके वैस्कुलर बंडल्स की में जो जाइलम का ल्यूमेन है वो ज्यादा है, इनके जाइलम का ल्यूमेन जो है वो कम है। इनकी ये जो एंडोडर्मिस से लेके आउटर वॉल तक विड्थ है वो कम है, इसकी विड्थ आउटर वॉल तक बहुत ज्यादा है। सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज ये है कि ये भी रूट है, ये भी रूट है। सिमिलैरिटीज ये है कि इसके भी एंडोडर्मिस के अंदर वही पैटर्न ऑफ वैस्कुलर बंडल्स है, इसका भी वही पैटर्न ऑफ वैस्कुलर बंडल। सिमिलैरिटीज ये है कि इसके भी एंडोडर्मिस और उसके क्या कहते हैं एपिडर्मिस के दरमियान पैकिंग के पैरेनकाइमा सेल्स हैं, इसके भी पैकिंग के पैरेनकाइमा सेल्स। तो इनमें से आप कोई भी 2-3 बता सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पेपर। आखिरी हमारे पास लास्ट मिनट, अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। पुराने जमाने में होता था ना कि जिन हाजिर हो जाता था, तो अब हम यूट्यूब वाले टीचर्स भी आपके पास जिन्नों की तरह ही हाजिर हो जाते हैं। आप सब में पता नहीं कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठे हैं, सर साद आपकी खिदमत में हाजिर है, पूछें जो सवाल पूछना है। टाइम खत्म हो गया तो इनबॉक्स कर देना। हमारा पेपर फर्स्ट में को है, प्लीज स्कूल में प्रैक्टिस करवा दें इंशाल्लाह। अब ये मंडे को करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस। मंडे को 3 से 4 है, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया। सर 23 को भी है काफी बच्चों का पेपर। भाईजान डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा।